कल मैं आपको ये समझा रही थी दिस अ 3D स्ट्रक्चर। हम इस तरह से बना करके मॉडल्स तैयार करते हैं कभी कभी। तो ये हमारा था एल्किन ग्रुप, मीन्स दिस इज़ अ इथेन। इथेन का मतलब हुआ ENE ग्रुप। व्हेन डबल बॉन्ड फॉर्म दिस वन, तो दिस अ इथेन ग्रुप। इन दिस इज़ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विच फॉर्म इथेन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है, और यदि हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं तो दिस वन, ये इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। क्लियर? ये प्रोपेन है। प्रोपेन मीन्स दिस हैव अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ 2 कार्बन अटैच हैं, ठीक है, 2 कार्बन के साथ। तो ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब हुआ 1 2 3, तो 3 कार्बन मीन्स मैथ एथ प्रो, तो 3 कार्बन अटैच टू दिस वन, तो प्रोपेन। तो इस तरह से ये कल मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो आपके प्रोपेन मतलब ENE ग्रुप अटैच करते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम देखते हैं तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अ एल्काइन ग्रुप, या एल्कीन भी कह लेते हैं इसे हम। एल्कीन ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, आयन ग्रुप भी, इसे हम आयन कह लेते हैं। तो ENE जो है वो हमारा क्या होता है, एन ग्रुप। अब इन दिस वन कल मैंने आपको बताया था कि CnH2n-2, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी से हमें आगे चलना है इस वाले ग्रुप के लिए। तो फॉर एग्जांपल कार्बन, यहाँ देखो हम लोग इस सीरीज में जाते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर इस ग्रुप के लिए यही बनता है, ठीक है। तो ये हम होमोलोगस सीरीज में ध्यान रखेंगे। अब मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन हैव अ 2, मतलब कि इस ग्रुप में मिनिमम कार्बन 2 होंगे, 1 होगा तो अटैचमेंट है ही नहीं कहीं। तो कार्बन 2 से स्टार्ट होती है सीरीज। तो यहाँ पर हम मान लीजिए कार्बन 3 मान के चलें, 3 कार्बन स्ट्रोक C3, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला CnH2n-2, तो हमारा आएगा 3 × 2 - 2, तो 3 × 2 6, और 6 - 2 = 4। तो ये हो जाएगा आपका C3H4। क्लियर? अब इसमें हम अटैचमेंट कैसे करते हैं। 3 कार्बन है, पहले हम 3 कार्बन लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। 3 कार्बन अटैच टू दिस वन, तो 4 कार्बन अटैच टू दिस, तो फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ बना लें, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ बनाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो दिस इज, यहाँ हमने फॉर्म किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 कार्बन एटम इसके साथ अटैच है, बाकी ये 3 फ्री हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके 3 बॉन्ड हैं, इसलिए 1 2 3 कार्बन, सेम इस कार्बन के 3 1 2 3, तो सिंगल तो इसके साथ अटैच है, इसका कितना फ्री है, 1 फ्री है, तो इट्स मीन दिस इज फ्री, दिस इलेक्ट्रॉन फ्री। तो दिस इज बॉन्ड दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड दिस वन, दिस वन, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, 3 बॉन्ड तैयार हो गए आपके। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल बॉन्ड के साथ जाता है, ठीक। अब जितने फ्री हैं वहाँ पर हम हाइड्रोजन अटैच करते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, और लास्ट इज 4 हाइड्रोजन। ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है, और इस फॉर्मूले से हमें यहाँ हेल्प मिलती है, यहाँ से हमें यहाँ हेल्प मिलती है। तो इस तरह से इसका नाम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन मीन्स, प्रो मीन्स 3 कार्बन्स, प्रोपाइन आयन ग्रुप, ये वाला हम ग्रुप लगाते हैं हमेशा। जैसे वहाँ हम पीछे लगा रहे थे ENE ग्रुप, उससे पहले लगा रहे थे ANE, इन एंड आइन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ग्रुप, केवल इतना अटैचमेंट हमारा होता है यदि फॉर्मूला चेंज होता है। अब नेक्स्ट हम दूसरा ले लेते हैं कोई सा भी, C3 तो हो गया, C5 कर लेते हैं, C5H। अब H कितना होगा, 5 × 2, 5 × 2 10, और 10 - 2 8, तो 5, तो ये हो गया आपका 8, तो C5H8। यहाँ भी मैंने पीछे बताया था कि हम नाम चेंज कब करेंगे, IUPAC नेम चेंज होता है यदि मैं कहीं बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाती हूँ, ठीक है। तो कार्बन 3 है, लेकिन हमारे में IUPAC नाम इस बार नहीं है, तो हम इसको नहीं करने वाले हैं, सिंपल नेम देंगे, C1 2 3 एंड 4 एंड दिस वन 5 कार्बन हो गए। अब मान लो मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तैयार किया, तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 यहाँ फ्री, ये इसने ये फ्री भी नहीं है और ना ये फ्री है,
इसके भी 4 पूरे शेयर हैं, 1 2 3 एंड 4, बट दिस ओनली 2 अटैच टू दिस कार्बन एंड 1 एंड 2 कार्बन फ्री। यहाँ पर एक ही अटैच अकेला, तो ये इससे फ्री है, ये इससे अटैच होगा, ये इससे अटैच होगा, 3 कार्बन फ्री है ना इसके। अब यहाँ पर ये तो फ्री है नहीं, अब ये बचा हमारे पास, इसके साथ कितने हैं, 1 ही तो इसके साथ अटैच है, इसका मतलब 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स फ्री इन दिस वन। तो इट्स मीन्स फ्री मीन्स हाइड्रोजन अटैच टू दिस, तो इसमें हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं, A1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 हो गए 8। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आपका 8 अटैच हो गए। इसको हम क्या कहेंगे, 5 है तो क्या कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, ठीक है, तो पेंटाइन ग्रुप, ये हमारा बन जाएगा आपका पेंटाइन ग्रुप। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो मैं आपको फिगर आउट करती हूँ। देखो ये रहा, ये आपका है इथाइन ग्रुप का, मतलब कि कार्बन अटैच, ओनली 2 कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन, एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथाइन मॉलिक्यूल। और ये इसका मॉडल है 3 डायमेंशनल मॉडल, ये आपका इसका है इथाइन का, यहाँ 2 कार्बन अटैच हैं, और यहाँ आपके 1 2 3, इसका मतलब हुआ प्रोपाइन, जो हमने यहाँ बनाया था ये वाला, दिस वन 1 2 3 प्रोपाइन ग्रुप, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें ही दूसरा, हम कोई सा भी ले लेते हैं, C3 हो गया, 4 रह गया, C4 तो हमारा हो गया C4, 4 × 2 हो गया आपका 8, 8 - 2 हो गया 6। इसका क्या बनेगा 1 2 3 एंड 4। यदि मान लो मैं बॉन्डिंग यहाँ रखती हूँ, क्लियर, तो 3 फ्री नहीं है यहाँ पर 3 इसके, तो इसके साथ तो कोई नहीं होगा क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हैं। यहाँ इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके साथ ये बना रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो ये इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये अकेला इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपका, ये आ गया आपका हाइड्रोजन, और यहाँ सिंगल फ्री है इसलिए ये है। तो इसका जो हम कंप्रेस्ड फार्मूला बनाते हैं या कंडेंस फार्मूला होता है वो होगा आपका, फर्स्ट कार्बन है वह CH3, सेकेंड कार्बन है वह CH2, एंड थर्ड कार्बन C है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है CH। इसका नाम क्या कहेंगे, 4 है तो ब्यूटाइन, क्लियर।